डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो एक्सरसाइज है वो 2.3 है। 2.3 में आज जो हम दो टॉपिक पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक आपके पास है मल्टीसा। कैरेक्टरिस्टिक और मल्टीसा कैसे मालूम किया जाता है ये आज आपने सीखना है। तो अगर आप लोगों को ये मुश्किल लगता है मेरा बेटा तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा लाजमन, ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो और आपके लिए आज के बाद ये इतना आसान हो जाएगा कि आज से ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं लगेगी आज के बाद। तो आप मेरा बेटा यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज लिखी है। पहले तो ये बताओ कि हमारे पास वैल्यू कैसे पता चलता है कि मल्टीसा ये मेरा बेटा ये दो वैल्यू लिखी है। यहाँ पे मैंने लिखा है 3.5732 और एक मैंने लिखी है 2 बार माइनस 0.3475। अब इसमें बेटा है क्या, यहाँ पे अगर ये जो पॉइंट से पहले है ये वैल्यू जो सी आपकी कैरेक्टरिस्टिक चलाती है, ठीक है। ये जिसे हम उर्दू में कहते हैं खासा, उर्दू मीडियम वाले के लिए खासा ये वर्ड है, खासा इस्तेमाल होता है और मल्टीसा वही रहता है इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। अच्छा, अब ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि खासा आपके पास पढ़ा जाएगा मल्टीसा वो होता है कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो बाकी पॉइंट से लेके आगे का जो हिस्सा है इसको कहते हैं मल्टीसा, ठीक है। क्या कहते हैं? मल्टीसा। सेम इसी तरह ये कौन सा है, ये बेटा इसका कैरेक्टर है और मेरा बेटा ये पॉइंट से लेके आगे का जो हिस्सा है वो मल्टीसा है, यानी उर्दू में इसको कहेंगे खासा, ठीक है। और ये जो है ये आपके पास है मल्टीसा। इसको उर्दू में भी ऐसे ही लिखा जाता है। अब ये कैसे पता चलता है कि जी सर खासा कैसे निकाला जाता है मल्टीसा? अच्छा, खासा जो है कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लस में भी होता है और माइनस में, जबकि मल्टीसा जो होता है वो हमेशा मुस्बत होता है, माइनस में नहीं होता, याद रखिएगा। तो आप आए समझते हैं कि ये मल्टीसा और खासा कैसे मालूम किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक और उसको मल्टीसा। फर्स्ट पहले मेरे पास एक वैल्यू है, चलिए मैं उसकी वैल्यू ले लेता हूँ। तो उसका पहला क्वेश्चन भी यही है हमारे पास, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो कहता है 2.3 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं बेटा। जूस नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का जूस नंबर 1 हम करेंगे, साथ साथ एक्सरसाइज के भी सारे समझ। यहाँ तक मिलकर तो आपको समझ आ गई होगी कि इसके खासा जो है वो प्लस में होगा माइनस में आएगा। टाइम वेस्ट किए बगैर आगे देखें ना 5 2 8 7 मेरा बेटा सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ गौर करें। पॉइंट कहीं नजर आ रहा है आपको, इशारिया कहीं नजर आ रहा है, इस तरह का नहीं आ रहा। इसका मतलब है इसका इशारिया कहाँ पे होगा, इधर होगा या इधर होगा? इसका मतलब है इशारिया सबसे आखिर पे है, यहाँ पर है, क्योंकि ये रकम क्या बढ़ी जा रही है 5287, इसीलिए बढ़ी जा रही है कि इसका इशारिया एंड पर है। अगर इसका इशारिया यहाँ पर होता फिर ये 5000 ना पड़ जाती, 528 पड़ा जाता। और अगर इसका पॉइंट यहाँ से खत्म करके यहाँ पे होता तो ये 500 भी नहीं रहता बल्कि 52 रहता, पड़ा जाता 0.87 पड़ा जाता। और अगर पॉइंट इसका यहाँ पे होता तो फिर ये 52 भी खत्म हो जाता, फिर बाकी क्या रहता था 5.287 पड़ा जाता। यानी कि सारी गेम आपकी पॉइंट पे है, किस पर है? पॉइंट पे। पॉइंट आगे पीछे करना है, पॉइंट की मूवमेंट पे आपने फोकस करना। अगर वो आपको समझ आ गया कहां पर है तो आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक का आपके लिए खासा फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 सेकंड का आपके लिए काम है मेरा बेटा, चुटकी का काम है। तो मेरा बेटा यहाँ पे आप इशारिया कहाँ पे है, क्योंकि वैल्यू तो क्या दी गई है आपको 5287, क्योंकि पॉइंट एंड पर है। अब इसको कैरेक्टरिस्टिक कहता है फाइंड करना आपने। तो मेरा बेटा कैसे मालूम करना है, इसके दो मेथड है, एक साइंटिफिक नोटेशन के जरिए आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है, और एक आप ऑरली यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे हमने करना क्या होता है, पॉइंट अगर एंड पे है यहाँ पे तो हमने इसको उठा के पहली दो वैल्यू की नॉन जीरो जो वैल्यू है जिनके जो जीरो नहीं है उनके दरमियान में लेके आना, उनके दरमियान में लेके आना। अब क्या होगा, यहाँ से उठा के हम क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में भी यही करते हैं, अब यहाँ से उठाए यहाँ पे जाए तो 5 पॉइंट, ठीक है 287 मल्टीप्लाई में पहले साइंटिफिक नोटेशन के जरिए बताने लगा आपको मल्टीप्लाई। अब इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। देन एक्सपेरिमेंट कितने दर्जे इशारिया इधर आया, 1 2 3 दर्जे, 3 दर्जे है ना, 1 2 3 दर्जे इशारिया इधर आया, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया 1 2 3 दर्जे इशारिया इधर, यहाँ से समझ लेते हैं
1 2 3 तीन दर्जे इशारे इधर है, इसका मतलब ताकत कितनी होगी 3। अब मैंने अभी आपको बताया था कि पॉइंट जो है खासा जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो प्लस में कब होगा? जब इशारिया दाएं से बाएं आएगा। इशारिया दाएं से जब बाएं आएगा तो मेरा बेटा कैरेक्टरिस्टिक किस में जाएगा? प्लस में। और अगर इशारिया बाएं से दाएं जाता है तो कैरेक्टरिस्टिक हमेशा माइनस में जाएगा। अच्छा, अब बात हो रही कैरेक्टरिस्टिक की। सबसे पहले इसको स्टैटिक नोटेशन में समझ आ गई, ठीक है? जिन बच्चों को आप समझ आ रही है तो वो क्या लिखे? जस्ट पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि आपने कैरेक्टरिस्टिक बताना है तो क्या होगा मेरा बेटा? ये जो कुवनमा बना 10 का वो खासा आपका वो कैरेक्टरिस्टिक है। ये सिंपल तरीका था एक जो है सॉरी स्टैटिक नोटेशन का। अब सिंपल क्या है? सिंपल आपने अपने वैसे ही ऑलरेडी आपने देख लेना कि मैंने कितने दर्जे इशारिया इधर लेके आया हूँ 5 2 8 7 कितने दर्जे इशारिया इधर आए नहीं आइडिया, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्योंकि रटे का नाम नहीं है कि बार बार मैथ करने का नाम है, प्रैक्टिस का नाम है। आप भी ना मैं बस इसको इस तरह देख लूँ पढ़ लूँ तो बेटा आपको याद हो जाएगा और आप कर लेंगे, नथिंग ऐसा हर केस नहीं है। आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें मेरा बेटा फिर आपको समझ आएगा। तो आप क्या करते हो? तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपको पता चल गया मैंने 3 दर्जे इशारे से लाना है तो खासा 3। ये सिंपल आंसर आ गया इसका। समझ आ रही बात की? कोई और वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे। अब देखिए सारी का 2 सेकंड में जमाने लगाओ। 59 पॉइंट दूसरा जो है 28 पढ़ा जाएगा। पॉइंट के बाद वैल्यू अलग अलग बढ़ जाती है, याद है। अब यहाँ पे इसका कैरेक्टर क्या है? अब पॉइंट है यहाँ पे, मैंने जैसे पीछे बताया आपको सारी समझाई। अब क्या करेंगे? कितने दर्जे इशारे घूम के इधर आना है? 1 दर्जे, तो आपने लिखना कैरेक्टरिस्टिक खासा। क्या आ जाएगा? एक प्लस का माइनस का प्लस का दूसरे इशारिया दाएं से बाएं आएगा जी। ये था जुज नंबर 2 आपका। जुज नंबर 0.3 0.0567 ये हमारे पास वैल्यू मेरा बेटा। अब गौर से तो से देखिएगा मेरा बेटा क्या होगा, इस पे फोकस करना मेरा बेटा, ठीक है? अपनी तवज्जो को दाएं बाएं नहीं होने देना। तो क्या हो गया? आपने क्या करना? अब नॉन जीरो इशारे कहाँ से शुरू होते? पॉइंट कहाँ से? यहाँ से शुरू होते, इस अदर से। जीरो यहाँ पे खत्म हो गए। हमने वो लेने जो जीरो नहीं है उन अदर के दरमियान में आना है। तो यहाँ ये 2 अदर है जो जीरो नहीं है तो इनके दरमियान। अब बाएं से दाएं जाना, पॉइंट यहाँ पे आना है। आप क्या लिखेंगे? ठीक है, मैं दोनों तरीके से जब आपके पहले क्या करेंगे, आपने यहाँ पे लिखना खासा कैरेक्टरिस्टिक बराबर है किसके? आप लिखेंगे 5.6, ठीक है? 5.6 डायरेक्ट बता दो। चलिए यहाँ से इधर क्या? 1 और 2 2 कौन सा? बाएं से दाएं क्या? इसका मतलब है मंफी का। मंफी का इस तरह नहीं लिखना। कैसे लिखना है आपने? बार डाल दें। कैसे लिखना है? बार डाल दें। मैं बड़ा लिख देता हूँ, ये ये 2 बार आपने लिखना है इस तरह। अगर मैं आपको बताऊं कि जी साइंटिफिक नोटेशन से, तो साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लेंगे? 0.567। आप इसके पहले 5.6 मल्टीप्लाई 10x फ्रंट 1 और 2 कौन सा? बाएं से दाएं मंफी 2। तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। तो 12 मार्क 10 की होगी वही आपका कैरेक्टरिस्टिक। तो कैसे लिखना है? यहाँ पे ऐसे, ठीक है? याद रखिएगा। तो ये मेरा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 करीबन कंप्लीट हो चुका। आगे इसका चौथा जुज और 5वां जुज समझ लें। 2 3 4.7 जी कौन बताएगा? आप इसको देखें, इशारिया ने कहाँ पे आना है? इन पहले 2 रकमों के दरमियान में, यहाँ पहले 2 के दरमियान। कितने दर्जे आएगा? 1 और 2। तो 2 जमा दाएं से बाएं है इसलिए जमा करेगा। कौन करेगा? जमा का आंसर आ गया। तो मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ यह बहुत बेहतरीन आसान समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं। तो जुज नंबर 1 क्वेश्चन का जुज नंबर 5 और जुज नंबर 6 का, ठीक है, हल करके कमेंट में भेजें ताकि पता चलेगा कि आपको कहाँ तक कितनी समझ लगी। ठीक हो गया मेरा बेटा? आगे समझ आई है तो मेरा अगर आपको कमेंट में लाजमी लिखेंगे समझ आई है हाँ या ना में जवाब दे। और सारा मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।